नमस्कार दोस्तों, कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को स्पर्श कीजिए हमारा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अश्लीलता को साहित्य के आईने में ढालने की कोशिशें की जा रही हैं। हिंदू महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों की सक्स स्टोरीज पर मनगढ़ंत कहानियों पर किताबें लिखी जा रही हैं, जिसका प्लेटफॉर्म अमेज़न किंडल बना हुआ है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की ये मजहबी साजिश है। मुस्लिम के लिंग की पूजा करती हैं हिंदू महिलाएं। किंडल पर ऐसी ऐसी किताबें मौजूद हैं जिसे पढ़कर हर ऐसा लगेगा कि आप कोई पॉर्न वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। किताबों के शीर्षक को पढ़कर ही ये समझ आ जाएगा कि सनातन धर्म पर चोट पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। अश्लीलता को साहित्य का रूप देने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही किताबों के जरिए आए दिन हिंदू विमन को मजहबी कट्टरपंथी अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उनके साथ बर्बर वारदातों को अंजाम देते हैं। अब आपको समझाते हैं इन किताबों में फैले जहर की असलियत। इन किताबों में अश्लीलता का स्तर इससे समझा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं से होने वाले बलात्कार को सही साबित करने की कोशिश की गई है। घिनौनेपन की हद तो तब हो गई किताबों में ये तक लिख दिया गया कि हिंदू महिला मुस्लिम के लिंग की पूजा करती हैं। किताबों को पढ़कर ऐसा लगता है कि रेप को सही करार देने की कोशिश की जा रही है। अश्लील कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो रही है। आपको बारी बारी से कई किताबों के पोर्न थ्योरी को समझाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किंडल पर एक अश्लील किताब अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन पर फ्री में पढ़ने के लिए मौजूद है, जिसका नाम इंडियन हिंदू वाइफ्स अफगर विथ हर मुस्लिम लवर है। इस किताब के शीर्षक से ही समझा जा सकता है कि इस किताब का असल मकसद क्या है। किताब की लेखिका का नाम नीलिमा स्टीवंस है। नीचे दी हुई इस तस्वीर को देखिए। ये किताब 35 पेज की है, जिसके कवर पेज पर एक इस्लामी टोपी वाला आदमी है और डीप क्लीवेज दिखाते हुए बिंदी लगाकर एक महिला बनी हुई है। किताब को पढ़ने पर पता चलता है कि एक महिला जिसका नाम श्वेता है, वो अपनी सहेली राजिया के शौहर अशरफ के साथ यौन संबंध स्थापित करती है। इस कहानी में हिंदू महिला के कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए गए हैं और मुस्लिम युवक को स्टड दिखाने की कोशिश की गई है। किताब में ये तक लिखा गया है कि अशरफ के कहने पर शाकाहारी श्वेता मांस खाने के लिए भी तैयार हो जाती है। अशरफ के साथ सेक्स करने के लिए वो पैसे लेने को भी राजी हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस लेखिका नीलिमा स्टीवंस के नाम से किंडल में 20 किताब मौजूद हैं। एक और किताब के बारे में आपको बताते हैं। इसका नाम इंडियन वाइफ चीटिंग सक्स विथ नेबर है। ये शीर्षक बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पॉर्न वेबसाइट्स पर अश्लील वीडियोज के कैप्शन रहते हैं। इस किताब में एक कैरेक्टर हिंदू महिला का है जो एक रूढ़िवादी अय्यर परिवार की है, जो धार्मिक माहौल में पलती बढ़ती है। दूसरा कैरेक्टर के पड़ोसी का है जिसका नाम मुर्शीद शेख है। किताब में गंदी और अश्लील गाथाओं का भरमार है। किताब में महिला के लिए मद्रासी वेश्या, मद्रासी प्रोस्टिट्यूट और $1 हिंदू को हश या और हिंदू बिच जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस किताब से ये समझा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं के कैरेक्टर पर कैसे सवाल उठाया जा रहा है। ये करतूत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसी लेखिका की एक अन्य किताब में तो हद ही हो गई। इस किताब का नाम है चीटिंग वाइफ्स अफगर विथ हस्बैंड्स फ्रेंड। कैप्शन से समझिए, मतलब महिला अपने पति के दोस्त के साथ ही हश 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 करती है। इस किताब में भी हिंदू महिला के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं। इस किताब में कैरेक्टर हिंदू महिला का नाम विनीता है। किताब में लिखा गया है कि विनीता मुस्लिम युवक के लिंग की पूजा करती है।
हिंदू महिला के साथ मुस्लिम माफिया का यौन संबंध। अब आपको एक दूसरी लेखिका की करतूतों से परिचित कराते हैं। हिंदू विमेन और मुस्लिम मन के यौन संबंधों पर रेप फैंटेसी को साहित्य का रूप देने वाली सुनीता सरन नाम की लेखिका की भी करीब आधा दर्जन किताबें किंडल पर ई-बुक के रूप में मौजूद हैं। एक किताब के बारे में बताते हैं। इस किताब का नाम भारतीय पत्नी की कामुक दास्तां है। इस किताब ये बताने की कोशिश की में एक हिंदू महिला कैसे मुस्लिम माफिया के लिए रात में बिस्तर गर्म करने वाली सामग्री बनकर रह गई है। दी गई तस्वीर को देखिए और समझिए कि इसमें क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। एक दाढ़ी वाला आदमी और दूसरी तरफ साड़ी में नजर आ रही महिला। उसके ठीक नीचे तीसरी तस्वीर में कपड़ों के बिना बैठी महिला। ये वही महिला लग रही है जो साड़ी में है। इस किताब में इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है कि कैसे हर रात मुस्लिम डॉन इस महिला को उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका बलात्कार करता है। इतना ही नहीं, इस किताब में तो ये तक कहा गया है कि महिला चुपके चुपके इस रेप का भरपूर आनंद लेती है। इसे बढ़ावा देने वाले एक और लेखक जिसका नाम पविश सिंह है। इसकी एक किताब किंडल पर 226 रुपये में मौजूद है। इस किताब का शीर्षक हिंदू वाइफ सेक्सी एनकाउंटर विथ मुस्लिम ड्राइवर है। ऐसे लेखक न सिर्फ हिंदू महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि समाज में गलत संदेश का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। निक्की रवलानी नाम के एक और लेखक की भी अश्लील किताब किंडल पर मौजूद है। इस लेखक की 2 किताबें इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इस किताब के नाम से ही कहानी की नीचता का स्तर समझा जा सकता है। 4 टेल्स ऑफ हाई क्लास मैरिड हिंदू विमेन बीइंग टेकन बाय लो क्लास मुस्लिम मेल्स नाम की इस किताब में भी हिंदू महिला के बारे में गंदी गंदी बातें कही गई हैं। ये किताब किंडल पर 164 रुपये में मौजूद है। ऊपर आपने जिन सारी किताबों के बारे में जाना वो सभी वर्ष 2015, 2016, 2017 में पब्लिश हुई हैं। यानी इतने वर्षों से अमेज़न किंडल हिंदू महिलाओं को बदनाम करने वाली किताबों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जानकारी तो ये भी है कि इन सारी किताबों में फेक पब्लिशर्स के नामों का इस्तेमाल किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हिंदू महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों के बारे में ही अश्लील किताबें ही नहीं हैं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के साथ हिंदू पुरुषों के संबंध पर भी किताबें हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिन किताबों में हिंदू महिला के बारे में बताया गया है, उसमें हिंदू महिला के कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए गए हैं, मगर मुस्लिम महिलाओं से संबंध स्थापित करने वाले हिंदू पुरुषों को अत्याचारी दिखाया गया है। आपको एक और तस्वीर देखनी चाहिए। सना खान नाम की लेखिका ने एक किताब लिखी है, जिसके कवर पेज पर लिखा है कि मुस्लिम बीवियां वेश्या बन रही हैं और नीचे लिखा है, भारतीय मुस्लिम महिला को हिंदू स्टड ने डोमिनेट किया। यानी अगर हिंदू महिलाओं को मुस्लिम पुरुष जबरन यौन संबंध बनाते हैं, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंदू महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाता है। लेकिन अगर बात मुस्लिम महिलाओं की होती है तो इन किताबों में हिंदू पुरुष अत्याचारी किरदार में होता है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी साजिश है। अमेज़न किंडल पर साहित्य की धज्जियां उड़ाने वाली ऐसी किताबों की भरमार है, जिसमें सेक्स की कहानियां लिखी जाती हैं, हिंदू महिलाओं को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। धिक्कार है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां महजबी कट्टरपंथियों की हवस का बचाव करने का प्रोपगेंडा चलाया जाता है। हम खुले तौर पर ऐसी करतूतों के प्रचार का विरोध करते हैं जिसमें हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। पॉर्न स्क्रिप्ट को बेचने के लिए हिंदू महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है।
ऐसी नीच और गिरी हुई हरकतों से ही समाज में रेप और लव जिहाद जैसी वारदातें धड़ल्ले से बढ़ रही हैं। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और सभ्यता को शर्मसार करने वालों को जी हिंदुस्तान खुली चुनौती देता है कि सुधर जाओ, वरना तुम्हारी हर गंदी करतूतों का हम पर्दाफाश करते रहेंगे, डंके चोट पर तुम्हारे असली चेहरे को दुनिया के सामने लाते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऐसी वहशी सोच समाज में सिर्फ जहर घोलने का काम कर रही है। इस कहानी को संग्रह किए गया है जी हिंदुस्तान न्यूज से, लिखा है आयुष सिन्हा, ट्यूसडे 29 दिसंबर 2020। नमस्कार दोस्तों, कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को स्पर्श कीजिए हमारा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।